गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकालिए। तो जो हम लोग का चैप्टर 5 था वो हम लोग का हो चुका है अब कंप्लीट। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर 6 उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 हमारा किसके बारे में है? चैप्टर 6 से हमारा फ्रीडम फाइटर्स एंड नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। किसके बारे में है? फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, और साथ साथ हमारे इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Today we are free to move around in our country, do whatever we want to do. Anyone questioning or imposing any kind of restrictions on us. आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हम लोग कहीं पे भी आने जाने से फ्री हैं। हम हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट में इजीली आ जा सकते हैं, कोई भी हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, मतलब कि रोक नहीं लगा सकता। बट दिस वॉज नॉट देयर बिफोर 1947। पर ये जो चीज थी ये 1947 से पहले नहीं थी। It's all because of our freedom fighters that today we are enjoying the freedom. ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी वजह से हुआ, जिनकी वजह से क्या है, आज हम हर एक चीज को एंजॉय कर रहे हैं। Their satyagraha, sacrifice and tortures has resulted in the freedom that we enjoy today in our motherland India. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए, सैक्रिफाइस दिए, टॉर्चर सहे, उन्हीं सब चीजों का आज रिजल्ट है कि आज क्या है, आज हमारे इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी मदरलैंड इंडिया है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीडम के साथ में रह रहे हैं। Free India was a dream of all Indians under the British rule. जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल चल रहा था तब हर एक इंडियन का एक ड्रीम था, क्या था कि हमारा इंडिया क्या हो, ब्रिटिशर्स से फ्री हो जाए। Everyone during that rule fought in some ways or the other with a common aim of ending British rule in India. और सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ में फाइट कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जिससे क्या हो, जितने भी ब्रिटिशर्स है वो क्या हो, इंडिया को छोड़ दे। After a century of revolution, struggles, bloodshedding, battles and sacrifices, India finally achieved independence on 15 August 1947. तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने जितने भी रेवोल्यूशंस लड़े, स्ट्रगल किए, ब्लड शेडिंग मतलब होता है खून बहाना, उन्होंने खून बहाया, बैटल्स लड़े, सैक्रिफाइसेस दिए, इन्हीं सब चीजों का आज रिजल्ट है कि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिला है, हमें फ्रीडम मिली है ना। हमारा जो कंट्री है इंडिया वो क्या हुआ, फ्री हो गया। तो अब देखिए इंडिपेंडेंस डे आने वाला है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना। हाँ, तो सब लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। अब हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मैम सुभाष चंद्र बोस भी थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह,
लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई, है ना। ये आपको कुछ नाम बताए गए हैं, वरना हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो और भी कई बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में, आपको ये किसकी इमेज दिखाई शो हो रही है। ये जो इमेज आपको शो हो रही है ये है गांधी जी की। ये जो इमेज है किनकी है, ये गांधी जी की है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। हम कैसे जानते हैं, हम अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे फादर ऑफ नेशन कौन थे, तो हमारे फादर ऑफ नेशन कौन थे, महात्मा गांधी। Was one of the great Indian leader who fought for the freedom of our country। ये क्या है, ये one of the great Indian leaders हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है। He was born in Porbandar, Gujarat on 2nd October 1869। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इनका बर्थ हुआ था पोरबंदर गुजरात में। और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। When he went to South Africa to work as a legal advisor, he found that he was ill-treated and abused because of inferior race and color discrimination। क्या हुआ था, जब ये साउथ अफ्रीका गए थे, कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे लीगल एडवाइजर के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, वो लॉयर थे ना, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, वो साउथ अफ्रीका में गए थे लीगल एडवाइजर के लिए। तो वहां पे उन्होंने ये पाया कि सब लोग क्या कर रहे थे, वहां के लोग उनको अच्छे से उनके साथ में बिहेव नहीं कर रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे। किसके लिए अब्यूज कर रहे थे, स्किन कलर में डिफरेंस के लिए कर रहे थे कि ये क्या थे, ये काले थे और वहां के लोग क्या थे, गोरे थे, है ना। तो इसके लिए क्या कर रहे थे, वो लोग उनको इल ट्रीट कर रहे थे। From that movement, he decided to struggle for the rights of the Indian people। और तभी से ही क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो क्या करेंगे, सभी इंडियन पीपल की राइट्स के लिए फाइट करेंगे। Gandhi ji moved on a path of the Satya and Ahimsa। तो गांधी जी क्या किए, उन्होंने कौन सा पाथ लिया, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने पाथ जो चूज किया वो सत्य और अहिंसा का उन्होंने क्या किया, रास्ता चुना। सत्य एंड अहिंसा को उन्होंने पाथ चुना। सत्य मीन्स ट्रुथ। तो सत्य का मीन्स क्या होता है, सत्य का मतलब होता है सच, और अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़े के। There were the two weapons that Gandhi ji used to fight the enemy। और यही दो वेपन्स थे, यही दो हथियार थे जिन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने सबसे फाइट करने के लिए यूज किया था। After his struggle in South Africa, he returned to India। जब इन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तो ये क्या हुए, ये वापस इंडिया आ गए। And started non-cooperation movement in India also। और इन्होंने क्या किया,
इंडिया में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया, मींस इंडिया में भी उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। He continuously began promoting satyagraha, non-violence, non-cooperation and Swaraj to achieve independence. और इन्होंने क्या किया, ये कंटिन्यूसली इंडिया में क्या करते रहे, सत्याग्रह को, नॉन वायलेंस को, नॉन कोऑपरेशन को, स्वराज को क्या करते गए, इंडिया में भी प्रमोट करते गए, ताकि क्या हो सके, ताकि इनको इंडिपेंडेंस मिल सके। Finally, in August 1947, the British were forced to leave India. और फाइनली क्या हुआ, फाइनली 1947, अगस्त 1947 में जितने भी ब्रिटिशर्स थे सबको इंडिया छोड़ के जाना पड़ गया। तो ये क्या था, ये था गांधी जी का, कि गांधी जी ने कैसे फाइट करी थी, गांधी जी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, अहिंसा, इस बात को उन्होंने चुना था और क्या किया था, उन्होंने फाइट करी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू। कौन है अब हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू कुछ इस तरीके से शो होते थे। अब आपको तो पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, किसी को पता है जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था? किस सिटी में वो बॉर्न हुए थे, उनका घर कहाँ पे था, जवाहरलाल नेहरू जी का घर कहाँ पे था, बताइए। मैम उनका बर्थडे 14 नवंबर को था। हाँ बेटा, उनका बर्थडे 14 नवंबर को था, पर उनका जो हाउस था, उनका जो घर था, वो कहाँ पे है, बताइए। इंडिया। हाँ, फिर से बोलिए नंदिनी। मैम उनका घर तो आप लोग आनंद भवन जाते हो? यस मैम। आनंद भवन में है मैम। तो आनंद भवन किनका हाउस है? मैम जवाहरलाल नेहरू का। हाँ, आनंद भवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हाउस है। आप लोग को इतना भी नहीं याद है? आपकी सिटी में कौन से फ्रीडम फाइटर थे, किनका बर्थ हुआ था? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू was one of the important people. सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। पंडित जवाहरलाल शिवांश, आप भी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। Pandit Jawaharlal Nehru was one of the important people who struggled for the freedom of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये भी सभी इम्पोर्टेंट पीपल्स में से एक थे, जिन्होंने क्या किया था, इंडिया के फ्रीडम के लिए फाइट किया था। He became the first Prime Minister of India. और ये क्या हुए थे, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे।
J.L. Nehru was extremely fond of children and was fondly called it चाचा नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन पसंद थे? बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे, तो इसीलिए सब लोग इनको किस नाम से बुलाते थे? शिवांश, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और सब लोग इन्हें किस नाम से बुलाते थे? सब लोग इन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। His birthday was मैम 14 नवंबर। हाँ मैम जब मैम चिल्ड्रन डे पड़ता है, मैम चिल्ड्रन डे। हाँ बेटा, his birthday 14th November is celebrated as Children's Day every year to remember him and his love for children। इसलिए क्या किया जाता है? हर साल 14 नवंबर को सब लोग, ये जो आप लोग रोल कर रहे हैं इसको करना बंद कर दीजिए, अब दोबारा नहीं बोला जाएगा। मैम पता नहीं कौन कर रहा है। अब जो भी करेगा समझ लीजिएगा, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। His birthday 14th November is celebrated as Children's Day every year। हर साल क्या किया जाता है? हर साल 14 नवंबर को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे के रूप में। और क्या होता है और क्यों किया जाता है? जिससे जितने भी लोग हैं सब लोग क्या कर सके? सब इन्हें याद कर सके कि ये कैसे थे, ये बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए क्या किया जाता है? 14 नवंबर को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। It was under his leadership that economic development began in India। और इनकी लीडरशिप के अंडर में ही क्या हुआ? इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्या किया था? सबको गाइड करा था कि क्या करें, कि हम इंडिया को कैसे अब आगे बढ़ाएं। इन्होंने साथ में फाइट भी करा था। फ्रीडम फाइटिंग के लिए इन्होंने क्या किया था? फाइट करा था। और क्या किया था? ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या था? 14 नवंबर को इनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में। अब नेक्स्ट आते हैं हम सुभाष चंद्र बोस। तो जैसे कि आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, ये आपको किसकी इमेजेस शो करी गई हैं? ये आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इमेजेस को शो करा गया है। मैम तो ये खिंचा रहा है मैम। तो देखिए ये क्या है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर शो हो रही है ये किनकी है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। Known as Netaji was a revolutionary freedom fighter and a popular leader of India। हम सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते थे? इनको हम जानते थे नेताजी के नाम से। और ये क्या थे? ये रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, मतलब कि ये रिवॉल्यूशंस करते थे, आंदोलन चलाते थे। और क्या थे? ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर थे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में।
Bose was elected the president of the Indian National Council in the year 1937 and 1939. और जो नेताजी थे इनको क्या करा गया था, इनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करा गया था, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मींस INC का इनको प्रेसिडेंट चुना गया था। और कब चुना गया था, 1937 में और 1939 में, 2 साल क्या करा गया था, इनको प्रेसिडेंट चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। He founded the Indian National Army and raised the slogan, दिल्ली चलो एंड तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, मतलब कि इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनसे फाइट करने के लिए अपनी आर्मी बनाई थी और उसका नाम दिया था इंडियन नेशनल आर्मी। और क्या था, इन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए उन्होंने 2 स्लोगन्स ही चुने थे और उनके वो स्लोगन्स क्या थे, पहला था दिल्ली चलो, पहला था दिल्ली चलो, पहला स्लोगन क्या था इनका, दिल्ली चलो। और दूसरा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या थे, 2 फेमस स्लोगन्स थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। For his anti-British remark and activities, Bose was jailed 11 times between 1920 and 1947. अब क्या था, ये क्या थे, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो ये जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे तो इन्होंने क्या किए थे, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ ढेर सारी एक्टिविटीज करते थे, रेवोल्यूशंस करते थे, फाइट करते थे, है ना। तो इसीलिए इनको क्या करा गया, इनको 11 टाइम जेल हो गई थी, इनको 11 टाइम्स क्या हो गई थी, इनको 11 टाइम्स जेल में जाना पड़ गया था। और क्या था, कब जाना पड़ गया था, इनको 11 टाइम्स जेल जाना पड़ा था, कब, 1920 से लेके 1941 तक इनको क्या था, इस टाइम के बीच में 11 टाइम्स जेल में जाना पड़ गया था। तो ये था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा सरदार वल्लभ। आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, Yes, ma'am. बच्चों का वॉइस नहीं आ पाती है तो 2 मिनट्स के लिए रुक जाया करिए, शोर मत मचाया करिए। ओके, Okay, ma'am. तो जैसे कि आप पिक्चर में शो कर सकते हैं, ये कौन है, ये है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ मैम किसी के माइक तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये क्या करते हैं,
ये 31 अक्टूबर 1857 से लेके 15 दिसंबर 1915 तक थे। Was a political and social leader of India who played a major role in the country's struggle for independence and guided its integration into a united independent nation. ये क्या थे? ये पॉलिटिकल और सोशल लीडर थे। ये कौन थे? ये पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थे। ये आपके पॉलिटिकल और सोशल लीडर थे और इन्होंने क्या किया था? मेजर रोल क्या करे थे? प्ले करे थे हमारी कंट्री के स्ट्रगल में, मतलब कि हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए इन्होंने क्या किए थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और साथ में इन्होंने क्या करा था? हमारे जो भी इंडिपेंडेंट के लिए जो भी फाइट्स हो रही थी, स्ट्रगल्स हो रही थी, उनको इन्होंने गाइड किया था और क्या करा था? यूनाइट करा था एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में। He was also known as Iron Man of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस नाम से भी जानते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। In India across the world, he was often addressed as सरदार। और क्या था? इंडिया में मतलब कि जो ज्यादातर लोग थे वो उनको किस नाम से बुलाते थे? वो इनको सरदार के नाम से बुलाते थे, which means the chief of many languages in India। जिसका सरदार का मतलब क्या था? इंडिया के कई सारे लैंग्वेजेस में सरदार का मतलब होता था चीफ, मतलब कि लीडर। ठीक, तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे इंडिया में स्टैचू भी बना हुआ है ना? क्या नाम है उस स्टैचू का? क्या नाम है? बताइए। नहीं पता। तो ये आपका होमवर्क मैम है। नहीं पता। ये आपका क्या है? यस मैम। आपका होमवर्क। शिवांश माइक म्यूट करिए आप। ये क्या है? सरदार बोलिए अनिकेत। मैम कौन कौन कहाँ पे है मैम आप? अनिकेत, क्लास में हमेशा टाइम से ज्वाइन करा करिए, ठीक है? अभी हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 52। ठीक, और सब लोग क्या होंगे? सब लोग क्लास में टाइम से ज्वाइन होंगे, कोई भी लेट ज्वाइन नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है? बोलिए साक्षी। मैम बोलिए। कॉपी जमा करना है। मैम 52 ना? हाँ, फिर से बोलिए साक्षी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम कॉपी करना है। कॉपी में मैम कॉपी जमा करना है। कॉपी में आपको, हाँ, कॉपी आपको सबमिट करनी है चेक करने के लिए। अगर आपने सबमिट करी है तो चेक हो गई होगी तो आगे ले जाइएगा, ठीक है? तो अब आप लोगों का होमवर्क है, आपको क्या करना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको फाइंड करना है, ठीक है? उनका जो स्टैचू, ये जो आप डूडल्स कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। सब लोग इसे बंद कर दीजिए। अब दोबारा से आपको बोला नहीं जाएगा और क्लास में वेल बिहेव रहिए।
तो आपको क्या करना है, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में फाइंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे बाल गंगाधर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये किनकी हैं, ये बाल गंगाधर तिलक की है। He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri district of Maharashtra. इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 23rd जुलाई 1856 को हुआ था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। His father Gangadhar Rao was a scholar in Sanskrit and grammar. इनके जो फादर थे उनका नाम था गंगाधर राव। वो क्या थे, वो स्कॉलर थे, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे पढ़ने में, और उनका सब्जेक्ट कौन सा था, संस्कृत था और ग्रामर था। He gave the slogan, इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज क्या है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, मैं लेके रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था, वो क्या दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। To serve the cause of freedom and countryman, Tilak founded schools and published newspapers. इन्होंने हमारी कंट्री को सर्व करने के लिए फ्रीडम फाइटिंग में लड़ने के लिए और हमारे कंट्रीमैन्स को न्यूज देने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तिलक ने क्या किया था, इन्होंने स्कूल स्टार्ट करे थे बच्चों के लिए, न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट करा था। People loved him and accepted him as their leader. और जितने भी लोग थे वो सब क्या कर रहे थे, इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इनको लीडर के लिए, मतलब कि एक लीडर की तरह इनको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। And so he was also called लोक्यमान तिलक। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है, लोक्यमान तिलक के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और अपनी कॉपी में, सब लोग माइक म्यूट कर दीजिए, सबको क्या करना है, जो 5 फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सबको और फाइंड करना है कि इनका जो स्टैच्यू था उसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना, और उनके स्टैच्यू को हम क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे है, ठीक है ना। सबको इस बारे में भी फाउंड करना है, ओके। Okay. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय।